नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल टैली विद वीपी में। और आज हम करने वाले हैं 6th क्लास, जिसमें हम देखेंगे किस तरह से हम टैली में हर एक चीज़ को एक शॉर्टकट की से बनाने की कोशिश करते हैं और कुछ फीचर्स को भी जानेंगे। आइए चलते हैं टैली पे और शुरू करते हैं वीडियो को। फीचर्स टैली के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है, जिसके अंदर हमारे सारे ऑप्शन ही रहते हैं। तो फीचर्स को ओपन करने के लिए आपके पास यहाँ पे एक ग्रीन पैनल पे आपको यहाँ पे शॉर्टकट की दिखाई देगी। फीचर्स की शॉर्टकट की है F11। आप चाहें तो इस पर क्लिक भी कर सकते हैं, तो ये फीचर्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा रहेगा कंपनी फीचर। यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेंगे: अकाउंटिंग फीचर, इन्वेंट्री फीचर एंड स्टैच्यूटरी एंड टैक्सेशन। ये 3 ऐसे ऑप्शंस हैं जिनका यूज़ बहुत होता है। अकाउंटिंग के लिए हमें अकाउंट्स फीचर में जाके ऑन करने होते हैं, और इन्वेंट्री फीचर में इन्वेंट्री फीचर्स के सारे ऑप्शन, जैसे हमारे सामान से रिलेटेड ऑप्शंस हैं, उनको यस करेंगे। फिलहाल हम करने वाले इन्वेंट्री फीचर्स को, और टैक्सेशन हम बाद में करेंगे। तो एक स्टेप से हम चलेंगे। सबसे पहले इन्वेंट्री फीचर्स में चलते हैं। F2 करेंगे। यहाँ पे आपको शॉर्टकट की दी गई है F2 इन्वेंट्री फीचर के लिए। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें से 3 ऑप्शन ऐसे जो आपको हमेशा यस रखने हैं: इंटरग्रेट, अकाउंट एंड इन्वेंट्री। हमें दोनों काम करने हैं, अकाउंट्स का भी काम करना है और इन्वेंट्री का भी काम करना है, तो इसलिए हमें इस ऑप्शन को यस रखना है। और दूसरा यहाँ पर है एनेबल इनवॉइसिंग, यानी हमें जो काम करना है वो बिलिंग का काम करना है, तो इसलिए एनेबल इनवॉइस को यस कर रखा है। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है रिकॉर्ड परचेज इन इनवॉइस मोड, यानी जो हम परचेज करके लाते हैं उसका बिल जब हम टैली पे चढ़ाते हैं तो उसको एक बिल के तौर पर ही टैली में चढ़ाया जाए, तो इसलिए ये ऑप्शन यस कर रखा है। तो ये 3 ऑप्शन हमेशा आपको यस रखने हैं जब भी आप बिलिंग करते हो। आइए शुरू करते हैं। आप फीचर्स के ऑप्शंस को यस करके उनको करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन मैं यहाँ से ऑन कर रहा हूँ गोडाउंस का। गोडाउंस वाले ऑप्शन में यस कर रहा हूँ। इससे क्या होगा कि जितने भी हमारी ब्रांचेस वगैरह होती हैं, गोडाउंस वगैरह होते हैं, उनको हम इसमें मैनेज करते हैं। तो इस ऑप्शन को सबसे पहले यस करते हैं और एंटर करके इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। आप चाहे तो शॉर्टकट की Ctrl+A दबा सकते हैं। Ctrl+A से सेलेक्ट सेव हो जाता है, तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं Ctrl+A से। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले अकाउंट्स इन्फो में जाते हैं, अकाउंट्स इन्फो में जाते हैं और यहाँ पे लेजर्स क्रिएट कर लेते हैं। लेजर्स मैंने यहाँ पे लिख दिया है सेल्स, अंडर जाएगा सेल्स अकाउंट के, इसको भी एक्सेप्ट कर लिया है। परचेज अंडर जाएगा परचेज अकाउंट के, एक्सेप्ट कर लेंगे। ये 2 मेरे को ऐसे खाते बनाने थे, और बाकी हम पार्टियां क्रिएट कर लेंगे कि एक क्रेडिटर होगा, मैंने यहाँ लिख दिया राजू क्रेडिटर, और ये चला जाएगा सन्डे क्रेडिटर में। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा नेम का, जिसमें हमें नेम लिखना है, क्योंकि हमारे बिल पर अगर राजू CR लिखा रहेगा क्रेडिटर, तो वो बिल दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे सिर्फ हमें नाम लिखना है। एंटर करेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। सेम ऐसे ही यहाँ पे लिख दिया मैंने राम डेबिटर अंडर संडे डेबिटर, और यहाँ से हम राम डेबिटर को सिर्फ राम रखेंगे। Ctrl+A कर देंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो 4 लेजर बनाए हैं हमने। एस्केप करते हैं। अगर आपने लेजर वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसको देखिए, उसमें मैंने पूरा बताया हुआ है लेजर कब बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है और क्यों बनाया जाता है। फिलहाल एस्केप करते हैं और इन्वेंट्री इन्फो पे चलते हैं। इन्वेंट्री इन्फो पे आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलेगा स्टॉक आइटम, ग्रुप और यूनिट ऑफ मेजर। हमने ग्रुप, यूनिट ऑफ मेजर और स्टॉक आइटम सब कुछ देख रखा है, तो मैं सीधे स्टॉक आइटम पे जाता हूँ। और यहाँ पर आपको एक चीज़ और दिखाई देगा, गोडाउंस का। ये ऑप्शन तभी आएगा जब आप फीचर्स में जाके ऑप्शन को यस करोगे, गोडाउंस वाले को। तो चलते हैं, स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेते हैं सबसे पहले। और मैंने आपको बताया सबसे पहले स्टॉक आइटम क्रिएट नहीं होता है, सबसे पहले यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट होता है। क्रिएट करेंगे यहाँ पे लिख दिया है पीस, इसका पूरा नाम आप डाल सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो। फिलहाल मैं एक ही बना रहा हूँ, क्योंकि ये इसकी वीडियो पहले बन चुकी है, बेफालतू में उसमें टाइम ख़राब करने से अच्छा कि हम उसको सिर्फ एक ही बना के रखते हैं। यहाँ पे स्टॉक आइटम क्रिएट कर देते हैं, लैपटॉप, यहाँ से ये दिखेगा पीस में, एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर आपको अभी भी आइटम बनाने में दिक्कत आती है तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हम स्टॉक आइटम क्रिएट करके उसमें हम गोडाउंस को भी करते हैं। गोडाउंस नहीं, उसमें हमने ग्रुप कर रखा है, यूनिट ऑफ मेजर कर रखा है, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। स्केप करेंगे। अब यहाँ पे हमें गोडाउंस मिलता है। गोडाउंस में इसकी अभी हमारी कंपनी मान लीजिए एक जगह पर है जिसका नाम रोहिणी है। मान लीजिए मैं अभी रोहिणी में हूँ और मेरा एक गोडाउन जो है वो करोल बाग में है, दूसरा गोडाउन जो मेरा कहीं और है, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे गोडाउंस क्रिएट करेंगे। क्रिएट पे गए और यहाँ पे डाल दिया मान लीजिए करोल बाग, एंटर करेंगे। अभी प्राइमरी ही रहेगा ये, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे।
और भी कोई गोडाउन है हम यहाँ पे बना सकते हैं। एस्केप कर रहा हूँ और यहाँ से चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर पे। सबसे पहले F9 करेंगे परचेज करने के लिए और यहाँ से एंटर करेंगे। पार्टी नेम हमने सामान परचेज किससे करा है, राजू क्रेडिटर से। और जब भी हम परचेज करते हैं तो सामने वाला क्रेडिटर होता है और यहाँ पे हम परचेज का लेजर ले लेंगे। यहाँ से हमने लिया लैपटॉप को और यहाँ पर एक ऑप्शन इस तरह से खुल के आएगा, अगर आप वो ऑप्शन यस रखते हैं तो गोडाउन्स स्पेस दबाएंगे। आपके पास जितने भी गोडाउन्स हैं, आपकी जितनी भी लोकेशंस हैं, वो सब यहाँ पे नजर आ जाएंगी। करोल बाग हमने बनाया है, मेन लोकेशन अपने आप बनकर आता है। मेन लोकेशन यानी कि जिस समय हम काम कर रहे हैं जहाँ पे बैठ के, वो हमारा मेन लोकेशन, और दूसरा जो है वो हमारा करोल बाग में गोडाउन है। तो हम जो परचेज कर रहे हैं लैपटॉप, वो किस जगह पे कर रहे हैं, करोल बाग में या मेन लोकेशन पे, ये हमें बताना पड़ेगा। तो फिलहाल मैंने मेन लोकेशन लिया है। मेन लोकेशन से हम ट्रांसफ़र भी करेंगे बाद में, अभी फिलहाल हम मेन लोकेशन में ले रहे हैं। 10 पीस रेट यहाँ पे डाल दिया 15,000 एक लैपटॉप का। एक्सेप्ट कर लेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ये सिंपल सा परचेज था। अब चलते हैं सेल में। सेल करते समय हम यहाँ पे लेते हैं डेबिटर और इसको फिलहाल एक्सेप्ट कर लिया मैंने इस डेटा को, क्योंकि हम फिर कभी देखेंगे, काफ़ी काम की भी चीज़ है, मैं इसको बाद में डीपली समझाऊंगा आपको। फिलहाल हम इसको गोडाउन को कर रहे हैं। तो सेल ले लिया है, यहाँ पर ले लिया है लैपटॉप और फिर यहाँ पे गोडाउन पूछेगा। यहाँ पर हम उसी गोडाउन को लेंगे जिस गोडाउन में हमने परचेज करा था, जैसे कि मेन लोकेशन। यहाँ पे आपको शो भी कर देगा कि 10 पीस हमारे मेन लोकेशन में पड़े हुए हैं। एंटर करेंगे, आप कितने पीस बेच रहे हो आप यहाँ पे लिख सकते हो और कितने का एक आप सेल कर रहे हो, उसका यहाँ पे रेट बढ़ जाएगा। रेट आप बढ़ा के डालेंगे, नहीं तो आपका नुकसान हो जाएगा। एक्सेप्ट कर लेंगे इसको। ये था बहुत ही सिंपल सा सेल परचेज गोडाउन के साथ। अब बारी है ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल का, क्योंकि गोडाउन में हमारा जितना इंपॉर्टेंट होता है परचेज सेल, उतना ही इंपॉर्टेंट ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल का भी होता है, जिसको करने के लिए हमें ऑल्ट के साथ F7 दबाना होता है। ऑल्ट F7, यहाँ पे एक स्टॉक जर्नल का वाउचर आ जाएगा जहाँ पर लिखा रहेगा ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल। सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है सोर्स और दूसरा इस तरफ आ रहा है डेस्टिनेशन। सोर्स वो चीज़ है जहाँ से हमारा सामान चल रहा है और डेस्टिनेशन जहाँ पर हमारा सामान पहुँच रहा है। तो स्पेस दबाएंगे और सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है नेम ऑफ आइटम। नेम ऑफ आइटम में हमने ले लिया लैपटॉप। अब आ रहा है गोडाउन। तो गोडाउन कौन से गोडाउन से हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मेन लोकेशन से। कितनी क्वांटिटी हम ले रहे हैं, 3 पीस। एंटर एंटर एंटर। अब यहाँ पर फिर से हमें वही आइटम रिसीव करना है, स्पेस दबाएंगे। लैपटॉप रिसीव कर रहे हैं, किस जगह पे रिसीव कर रहे हैं, करोल बाग के गोडाउन में। एंटर। क्वांटिटी कितनी रिसीव कर रहे हैं हम, 3 पीस। एंटर करेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। क्योंकि ये दोनों हमारे ही गोडाउन है तो इसलिए हम यहाँ पे रेट में कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। अगर बाई चांस कभी रेट में कोई फ़र्क आता है तो आप वही रेट लगाओगे जो आपने परचेज करते समय लगाया था। इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, एस्केप करेंगे। अब यहाँ पर चलते हैं डिस्प्ले पे। डिस्प्ले पे जाने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा डे बुक। डे बुक पे आपको अपनी सारी एंट्रीज दिखती हैं उस तारीख की जिस तारीख का आपने यहाँ पे ऑप्शन ऑन कर रखा है। तो यहाँ पे मैंने अभी इस 1 तारीख में मैंने करा है सेल, परचेज और स्टॉक जर्नल, यानी ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल मैंने करा है। अगर आपको डेट बदल के कोई चीज़ चेक करनी हो तो आप F2 प्रेस कर सकते हैं, तो उसके लिए आप डेट भी बदल सकते हो। फिलहाल मुझे डेट नहीं बदलना है क्योंकि 1 तारीख का ही चलता है इसमें और लाइसेंस नहीं है, तो इसलिए ये 1 ही तारीख लेता है। तो यहाँ पर हमारी वो एंट्रीज नज़र आ जाएगी। ये थी गोडाउन की क्लास और सेल परचेज के साथ हमने गोडाउन भी करा है और ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल भी कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे फीचर्स के ऑप्शन देखेंगे, एक साथ कवर करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स एक ही बार में कवर हो जाए।